हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ऑब्वियसली जो आपने देखा है थंबनेल पे, उसी के रिगार्डिंग आज वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर्स लग रहे हैं मेरे। तो मैं ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन बाईजूस, सो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड दैट कि मुझे बनाना चाहिए इस पे वीडियो कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। बहुत लोग करेंगे सर इंटरव्यू हो गया मेरा, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद मेरे पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। मतलब कोई ऐसा कोई मेल ही नहीं आया सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं और कैसे हमें इंटरव्यू में फेस करना है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इंटरव्यू ही नहीं आप सही से दोगे तो क्या फ़ायदा फिर फॉर्म भर के। ये भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है कि फॉर्म भर रहा हूँ सर, लेकिन वो मतलब फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा मेरा वीडियो, या ऐसा दिखा रहा है कि फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो इसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बात कर लूँ कि इंटरव्यू कैसे देना है, जो आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, स्टार्टिंग का प्रोसीजर मैं बताता हूँ बाईजूस के अंदर। कि स्टार्टिंग में आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपके पास मेल आता है कि आपका इंटरव्यू है फला डेट में। अगर आपका सीवी सिलेक्ट होता है तब, यानी कि आपका इंटरव्यू है, और आपको 2 दिन पहले यानी कॉल आ जाएगी कि जैसे आपको कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है परसों। ठीक है, आपने टाइम आपके हिसाब से वो सेट करेंगे कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो। तो उस हिसाब से आपको वो टाइम दे देंगे कि परसों आप 4 बजे, फॉर एग्जांपल 4 बजे आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो वो आज ही के दिन क्या करेंगे, आपको टॉपिक्स भेजेंगे। आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट के लिए आप वो पूछेंगे आपको, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको वो टॉपिक्स भेजेंगे कि इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, और इनसे ही रिलेटेड आपको क्या करना है, पूरा क्या नाम है, जो इंटरव्यू है उसमें डेमो देना होगा और क्वेश्चंस पूछना होगा। बाकी इससे पहले का प्रोसीजर तो आपको पता होगा कि फॉर्म कैसे भरते, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक डेमो वीडियो बनाना होता है, छोटा सा 4-5 मिनट का, कम से कम 5 से 7 मिनट का, और वो डेमो वीडियो अपलोड करना होता है विद योर सीवी। ठीक है, सीवी के साथ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऑब्वियसली कॉल आएगा, कॉल के बाद इंटरव्यू फिक्स होगा। इंटरव्यू फिक्स होते ही 2 दिन पहले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें से वो टॉपिक चूज़ करो आप, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस टॉपिक में। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस टॉपिक में, तभी मतलब ऑब्वियसली बहुत लोग क्या करते हैं ना, रैंडमली कोई भी टॉपिक चूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो सब्जेक्ट वो चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये मैटर नहीं, आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि अरे नहीं मेरा तो मैथ्स नहीं था, मैं कैसे मैथ्स ले लूँ। तो मसला वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। बाईजूस ये नहीं देखता कि आपने क्या कर रखा है, आपने बस साइंस बैकग्राउंड से होके रही है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि आपको कमांड किस में ज़्यादा है। जैसे मेरा कमांड फिजिक्स में था, तो मैंने फिजिक्स चूज़ किया, और फिजिक्स चूज़ करने के बाद भी जब मेरे पास टॉपिक्स आए तो उस टॉपिक में मैंने वो टॉपिक चूज़ किया जिसमें मैं हद से ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, कि जिसको मैं मतलब नॉर्मली ऐसे भी वर्बली भी किसी को ऐसे समझा दूंगा कि बिल्कुल उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ऐसा वाला। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि टॉपिक वही चूज़ करो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके, तो जैसे मैंने चूज़ किया था मोशन। ठीक है, तो मैंने मोशन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, सबसे पहले इंटरव्यू जैसे स्टार्ट होता है तो सामने 2-3-4 लोग हो सकते हैं आपके सामने उधर से। ठीक है, टीम के जो सेंट्रल टीम के बैकग्राउंड से। तो अब आपको बाईजूस की तरफ से अब आपको वो सबसे पहले कहेंगे कैसे हो। ठीक है, जो भी है ग्रीटिंग के बाद आपको वो कहेंगे इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपको इंट्रोडक्शन देना है, आसान वर्ड में देंगे, नहीं कि हमने बहुत लंबा ना तगड़ा वाला इंट्रोडक्शन स्टार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट नॉर्मल से इंट्रोडक्शन देना है कि माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है वो। ठीक है, एंड आई हैव डन माई BSc एंड MSc एंड B.Ed, जो भी है फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी है आपको उसका यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, एंड आपका कितना एक्सपीरियंस है वो बता दो। ठीक है, आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो बता दो। अगर वो पूछते हैं तो पूछेंगे भी वैसे भी कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। तो बस इतना सा बताना है आपको अपने इंट्रोडक्शन में, लंबा चौड़ा नहीं खींचना। 5-10 मिनट, 5 मिनट इंटरव्यू है, 4 मिनट। ठीक है, तो सिर्फ इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू दिया आपने, इंट्रोडक्शन दिया आपने जैसे ही, तो इंट्रोडक्शन देने के बाद उसके बाद वो आपसे कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने जो टॉपिक्स, आपने कौन से टॉपिक पे आपने प्रिपेयर किया है, तो उस टॉपिक पे आपको एक डेमो लेक्चर देना है। तो आप उसको क्या करना है, डेमो लेक्चर देना है। टॉपिक जैसे मेरा मोशन था, मैंने स्टार्ट किया, मोशन के बारे में स्टार्ट किया। ठीक है, आपको कोई लिमिट नहीं देखना कि मुझे यहीं तक पढ़ाना है, आपको स्टार्ट कर देना है बस जस्ट मोशन की। मोशन में जैसे मैंने किया था, मोशन क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने दी थी, सब कुछ एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट जब तक एक्सप्लेन करता रहा, जब तक कि उन्होंने रोक नहीं दिया मुझे। मतलब वो रोक देंगे आपको 5 से 7-10 मिनट के अंदर अंदर वो आपको रोक देंगे। ठीक है, अब आप छोड़ दीजिए डेमो देना, और अब आपको जो है वो क्वेश्चन सेशन राउंड होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। मतलब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस कहाँ, ये भी क्वेश्चन आता है मेरे, ये भी एक्चुअली डाउट आता है मेरे पास, कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चंस क्या उसी टॉपिक से पूछा जाएगा जिसका मैंने डेमो दिया। ऐसा नहीं है,
आपने अगर फिजिक्स ली है, फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स था, तो मुझे फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे और बायो से भी क्वेश्चंस किए गए थे। समझ आ रही बात? क्योंकि बायजूस ट्यूशन सेंटर के अंदर क्या है ना, आपको 8th क्लास तक, आपको 8th क्लास 6 to 8 जो है ना, 4 to 8 ऑब्वियसली 4 to 8 जो है आपको साइंस पढ़ाना है पूरा, ठीक है। मतलब उसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ सकता है। लेकिन 8 के ऊपर जब आप पढ़ाओगे तो उसमें आपको, अगर आपका प्राइमरी सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपको सिर्फ फिजिक्स के ही लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो 8 तक तो भाई हमें पूरा साइंस पढ़ाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी। तो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, और ठीक है ना, अच्छे से तरह से फिजिक्स का बैकग्राउंड भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी थोड़ा बहुत देख लो, सेल और टिश्यूज़ के बारे में बायो में अगर हो तो, है ना। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप थोड़ा एटॉमिक वैलेंसी, एटॉमिक नंबर्स ये सब याद कर लो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देख लो, है ना, थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ याद रख लो, ठीक है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन वगैरह क्या होता है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स है तो भाई आपको हर तरह से पूछा जाएगा। जब प्राइमरी सब्जेक्ट था मेरा फिजिक्स, तो प्राइमरी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको, जैसे इमोशन क्या होता है, बहुत मतलब डीप से डीप क्वेश्चन भी करेंगे आपसे वो। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप तो कहोगे सर सारे क्वेश्चन के आंसर देना ज़रूरी है क्या? देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो आपको नहीं पता होगा, तो आपको क्या बोलना है, सॉरी सर, ये सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई विल प्रिपेयर अबाउट दैट, ठीक है, मैं उसको प्रिपेयर कर लूँगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है ज़रा सा भी, मतलब आपको अपने आप को दिखाना है कि आई एम टू मच कॉन्फिडेंट आई। तो ये दिखाना आपको कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने सब्जेक्ट के लिए, आपको नर्वस नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। कोई क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो, मना कर दो कि मैम आई डोंट नो अबाउट दैट, ओके। और कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ उनको, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना ये जो डेमो और क्वेश्चन सेशन राउंड है, क्वेश्चन आंसर राउंड है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा कि आप रिलोकेट करना चाहोगे क्या। रिलोकेट करने का जब क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप ये कहना कि मैम या सर जो भी है, आप मुझे अपने एरिया में, अगर आप अपने एरिया में चाहते हो तो अपने एरिया के अंदर आसपास में, आसपास सिटीज़ में देख लो, अगर बायजूस ट्यूशन सेंटर होगा तो आप वहाँ के लिए बोल सकते हो। और अगर आपको रिलोकेट नहीं करना है, आप सोच रहे हो यार कि आप दिल में सोच रहे हो कि यार मैं क्यों रिलोकेट करूँ, ठीक है, इससे अच्छा मैं यहीं काम कर लेता हूँ अपना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप मना भी कर सकते हो। अगर आपकी अगर आपने कह दिया कि मुझे अपने सिटी में चाहिए, तो आपकी सिटी में जब अगर बायजूस ट्यूशन सेंटर है तब तो वो दे देंगे। लेकिन अगर नहीं है और वैकेंसी नहीं है तो आपको वो कहेंगे वेट करने के लिए, मतलब आपको वो होल्ड पर डाल देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो आपको कहेंगे इन फ्यूचर अगर कभी वैकेंसी मिलेगी तो आपको बताया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट की रिलोकेशन के बारे में जो भी सवाल आएगा तो उस तरह से आपको डील करना है, ठीक है, अपने हिसाब से। दूसरी बात आपसे फिर पूछेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या है। तो आपको क्या करना है, आपने अच्छा ये आप एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछेंगे। तो एक्सपीरियंस के बारे में ये नहीं करें यार मैंने कोई स्कूल में पढ़ाया है, मेरे पास कोई है ना कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है तभी मैं बोलूँगा कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने ट्यूशन भी पढ़ाया है ना 2 साल 4 साल, तो आप बताओ कि मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन में मैंने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आपने पढ़ाया वो बताओ कि मैंने पढ़ाया है, आई एम एक्सपीरियंस्ड। अगर आप पढ़ाए हो वाकई तो आप बताओ उनको, ठीक है, ये बात। और बताओ कि करंट बताओ कि मेरा करंट इतना मैं कमा लेता हूँ, मतलब इतना अर्न कर लेता हूँ, मेरी अभी सैलरी तो नहीं है तो बट इतना मैं अब तो अर्न कर लेता हूँ और मुझे इतना चाहिए। ऑब्वियसली आप 5 10 15 जो भी आपको सही लगता है आप उसको बढ़ा के बोलो कि मुझे इतना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सैलरी की बात, ठीक है। मैं सैलरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट इतना है कि अच्छी सैलरी मिल जाती है, अगर आप टाउन में होते हो तो थोड़ी कम होती है, बाकी शहर में अगर होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक रहता है, ताकि आप सर्वाइव अच्छे से कर सको और अच्छी सैलरी देते हैं, हैंडसम सैलरी मिलती है बायजूस की तरफ से, डोंट वरी। और तो ये तो हो गया इंटरव्यू, मतलब ये पूरा इंटरव्यू के दौरान यही सब चलेगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू अगर सिलेक्टेड हुआ तो 10 से 15 बहुत से बहुत हार्डली 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है मेल आ जाएगा, सिलेक्शन अगर हो जाएगा तब, ठीक है। अगर सिलेक्शन होगा तो मेल से ज़्यादा ना कॉल्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आए थे सिलेक्शन के, ठीक है, तो कॉल्स आ जाएंगे। और अगर आप सिलेक्टेड नहीं हुए तो आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा, तो आप मेल चेक करते रहो और एक ही मेल यूज़ करो आप, ठीक है ना। ईमेल आईडी आपकी एक ही यूज़ करो, ताकि आप ना 10 ईमेल आईडी पे नहीं दो, एक ही ईमेल आईडी को बार बार चेक करो कि मेल आ रहा नहीं आ रहा। मेल आएगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड, इस तरह से मेल आता है। डोंट वरी, ऐसा ना हो, मैं दुआ करूँगा, बट फिर भी अगर सिलेक्टेड होता है तो कॉल आता है या मेल के थ्रू बताया जाएगा। अब सर सिलेक्ट हो गया तो क्या, तो सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा,
आपको वो बोलेंगे कि जो है आपका ज्वाइनिंग मतलब आपका जो आपको कहाँ दिया गया है, मतलब आपका सेंटर बायजूस ट्यूशन सेंटर आपको किधर अलॉट किया गया है वो बताएंगे आपको। और आपसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगे, ये पूछेंगे आपसे कब से ज्वाइन करना चाहोगे, आपको डेट बताएंगे आप इस डेट में। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ज्वाइन कर लो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोल दो कि मैम मैं इस डेट में नहीं अगले, जैसे मेरा बोला गया था कि 21 से आप ज्वाइन कर लो, मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने 29 से ज्वाइनिंग की थी, मतलब जो भी मंथ रहा हो, मतलब हम इतना ले सकते हैं गैप, ठीक है, उनसे कह के। तो वो बोल देंगे अच्छा ठीक है। तो 29 से पहले मतलब जिस दिन ज्वाइनिंग डेट होगी आपकी उस दिन उससे एक हफ्ते पहले आपसे वो कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उस बीच में वो कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब गैप आएगा बीच में, तो आप ये मत सोचना यार क्या हुआ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट हो गए, आप सिलेक्टेड हो, मतलब हो। अब आपसे वो मतलब वो करेंगे, एक हफ्ते पहले कांटेक्ट करेंगे या 2 दिन 4 दिन पहले कांटेक्ट करेंगे कि आपने आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आपको जो भी है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ। उसके बाद जो है क्या होता है कि अच्छा अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है बहुत लोगों की, सर मेरा तो ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन हो गया, बोला कि उन्होंने कॉल करके बोला कि ज्वाइनिंग डेट आपकी 29 थी, तो आप 29 से आपका बढ़ा के हो गया अगले महीने 15 तारीख से। कई लोगों को तो 2 बार पोस्टपोन हो गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन होती है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उस पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, इसका रीज़न मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, छोटा सा वीडियो है। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग हो जाती तो ज्वाइनिंग होगी तो ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे ही, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर पे कहीं पर भी, आपको घर बैठे बैठे 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वो आपको हो सकता है तो बुलाएंगे, अगर आपका सेंटर लाइव होगा तो, ठीक है, वो आपको बुलाएंगे, रिपोर्ट करने बोलेंगे। अगर आप दूसरे सिटी में जा रहे हो, मतलब दूसरी ऐसी सिटी में जहाँ आप कभी गए ही नहीं या फिर आपके लिए नया है बिल्कुल, वो सिटी आपका कोई नहीं रहता, तो अब वहाँ पर आपको ना क्या नाम है वो देंगे रहने के लिए, मतलब जो भी है रूम्स अलॉट करेंगे आपको, होटल्स देंगे रहने के लिए, एक हफ्ते स्टे करने के लिए, कि 1 हफ्ते आप रहो, 1 हफ्ते से 10 दिन तक देते हैं, तो 1 हफ्ते मान के चलो वो देंगे। और 1 हफ्ते में आपको अपना सर्च करना है कि मुझे कहाँ रहना है, अपना इंतजाम आपको खुद करना है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के लिए वो आपको देंगे रहने के लिए, ओके। होटल उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपकी सैलरी से बिल्कुल कट नहीं होगा, वो बायजूस की तरफ से ही है। रिलोकेशन उसको कहते हैं, रिलोकेशन एक तरह से रीइंबर्समेंट ना दे करके वो आपको रूम दे रहा है, ठीक है ना, मतलब वो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है। और अच्छा होटल होता है, नो डाउट, मैं ठहरा हूँ तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस होती है वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, ठीक है। और वो जिस बायजूस ट्यूशन सेंटर के आसपास जहाँ आपको देंगे ना, अलॉट करेंगे, उसके आसपास ही होटल देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस था जनरली कि कैसे बायजूस में सिलेक्शन होता है ना। उसके बाद सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कैसे देना है बायजूस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि मैंने पूरी तरह से आपको बताई होगी सही तरीके से। अगर इसमें भी कोई डाउट अगर आता है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना यार, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, लाइक भी कर देना, लाइक नहीं करते हैं लोग यार, लाइक कर दो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैंने देखा 90% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं वीडियो को पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब्ड है मतलब वो लोग। तो जब देख रहे हो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, पैसे नहीं जाते सर सब्सक्राइब करने में, ओके। क्योंकि मैं डालता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डोंट वरी अबाउट दैट, कि क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कैसा है मुझे यहाँ का सब कुछ मैं डालूंगा, डोंट वरी, हर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आपसे। बट सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली, आखिरकार सपोर्ट तो आप ही का चाहिए, ठीक है। चलो, जो भी हमारी फैमिली है उसके लिए भी थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि सर इस पर भी वीडियो बना सकते हो, तो बना दो, ठीक है। क्योंकि मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ नॉर्मली और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ जितना हो सकता है मुझसे। और इंस्टा पे भी आप आ सकते हो, इंस्टा पे मैंने इंस्टा का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और वहाँ से भी मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करता रहता हूँ, अगर कोई कुछ पूछता है तो इंस्टा पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू।